गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल। मेटल का एग्जांपल देना है विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। भाई ये क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूँ और मैंने बहुत सारे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन उसमें लिखवाए थे। उसमें ये क्वेश्चन भी थे चारों के चार। क्या है इसमें? इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल हो और लिक्विड हो, कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है? मरकरी। सिंबल क्या होता है? Hg। सेकंड क्या पूछा है इसने? कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, जो चाकू के साथ आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम एंड पोटासियम भी आता है इसमें। पोटेशियम सिंबल क्या है? के। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट को अपने में से बहुत ज्यादा गुजरने देता है, कौन सा है? सिल्वर। सिंबल क्या है? Ag। फोर्थ है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल के बारे में पूछ रहे हैं, ये बात ध्यान में रखें। ये भी मेटल है, वो भी मेटल है, ये भी मेटल है। मेटल के एग्जांपल देने हैं जो लिक्विड है मरकरी, जो चाकू से काटी जा सकती है, सोडियम एंड पोटासियम। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर। एंड फोर्थ ही इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड आता है भाई इसमें, सीसा, पीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल का मीनिंग बताइए। मेलिएबल मेटल की प्रॉपर्टी है भाई, जिसकी वजह से उसको थिन शीट में बदला जा सकता है। मेलिएबल या मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल का गुण है by which a metal can be converted into thin sheet by beating। बीट कर भाई क्या किया जाता है? मेटल को एक पतली चादर में कन्वर्ट किया जाता है और इस धातु के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी, आघात वर्तनीयता। मेलिएबिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी है मेटल की बाय विच, जिसकी वजह से मेटल कैन बी कन्वर्टेड, एक मेटल को बदला जा सकता है इनटू थिन शीट, पतली शीट में, बाय बीटिंग, पीट कर। उसके बाद है डक्टाइल। डक्टिलिटी भी भाई प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच, जिसके द्वारा मेटल कैन बी कन्वर्टेड, मेटल को बदला जा सकता है इनटू थिन वायर्स, पतली तारों में बदला जा सकता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण किसी भी धातु को पतली तार में परिवर्तित किया जा सकता है। एग्जाम्पल है भाई इन दोनों के, गोल्ड और सिल्वर, दोनों प्रॉपर्टी होती हैं इसके पास, मेलिएबिलिटी की भी और डक्टिलिटी की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। वैसे पोटासियम को भी कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है भाई? क्योंकि जो अपना सोडियम है ये ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ रिएक्शन करता है, विग्रसली रिएक्ट करता है। और वाटर में तो इतनी विग्रस रिएक्शन होती है कि वहां से जो H2 प्रोड्यूस होता है वो इजीली फायर को कैच कर लेता है। सोडियम रिएक्ट vigorously with air and water. In water, it produces H2, which can easily catch fire। पता क्या होता है भाई? ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है एयर में ऑक्सीजन के साथ, और जो वाटर है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ये
Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2, 2 2 2। तो ये रिएक्शन होती है जो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इट कैन इजिली कैच फायर। सो पता क्या है भाई, जो अपना सोडियम है वो एयर और वाटर दोनों के साथ विगरसली रिएक्ट करता है और इसीलिए इसको कैरोसिन में कैरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। सो सोडियम इज kept immersed in kerosene oil। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। एक तो हमें, वैसे तो हम देखो चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं ये सारी रिएक्शंस, बट क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन देनी है भाई हमें। आयरन Fe, स्टीम, सॉलिड लिखेंगे। स्टीम में H2O के पीछे आपने जस्ट गैसियस लिखना है, स्टीम का यही मीनिंग है भाई ना। यहाँ पे क्या बनेगा, Fe3O4। क्या बनेगा, Fe3O4। और बाहर क्या निकलेगा, मेटल रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे H2। अब बच्चे कहेंगे जी वो आयरन भी वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकाला है तो ये भी कैच करेगा फायर को। नहीं भाई, ये रिएक्शन विग्रस नहीं है, इतनी विग्रस नहीं है जितनी सोडियम होती है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है भाई। ठीक है, Fe3O के कितने हैं, 4, तो 4 लेता हूँ मैं। 4H2 गैसियस बाहर निकलेगा, Fe के हो गए 3। तो ये रिएक्शन हुई आयरन की स्टीम के साथ। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम सॉलिड रिएक्ट विद वाटर लिक्विड, पोटेशियम के सॉलिड रिएक्ट विद वाटर लिक्विड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है, CaOH ट्वाइस। अगर आपको फॉर्मूला मेकिंग देखनी है भाई तो आप 9th क्लास का मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था फॉर्मूला मेकिंग का, वो आप देख सकते हैं। वैसे मैं आप बता सकता हूँ आपको, यहाँ भी OH का चार्ज मैंने बताया हुआ आपको 1, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 288 21 CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो OH ट्वाइस बाहर के एलिमिनेट होगा H2। के क्या बनाएगा, KOH प्लस H निकलता नहीं है, हम H2 लेंगे। क्या करेंगे, 2 ले लेते हैं के 2H2O के 2KOH प्लस H2। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन भाई, सैंपल ऑफ 4 मेटल A B C and D वर टेकन। ABCD 4 मेटल के सैंपल दिए हुए हैं एंड एडिड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन, और ऐड किया जाता है इन सॉल्यूशन में 1 by 1, एक एक करके A मेटल को, B मेटल को, C मेटल को, D मेटल को। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलो। रिजल्ट दिखाए हुए हैं भाई। मेटल A आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करती है। जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के लिए उसने कॉलम को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। बी मेटल डिस्प्लेसमेंट करती है आयरन सल्फेट के साथ। सी कोई रिएक्शन नहीं करती, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करती है। तो हमें इस टेबल का यूज करना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल A B C and D। इन मेटल के लिए का ये क्वेश्चन निकालने के लिए, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है। बी मेटल बी इज मोर रिएक्टिव। आप कहेंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि बी मेटल आयरन सल्फेट जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसके आयरन को भी डिस्प्लेस कर रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, बी जो आयरन है FeSO4 है, FeSO4 में से Fe को डिस्प्लेस कर देगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी हुई, जो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस करती है, मेटल बी मेटल। सेकंड क्वेश्चन है,
What would you observe when B is added to a solution of copper sulfate? जब B को ऐड किया जाएगा कॉपर सल्फेट में, अब जब इसके साथ भी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रही है तो आगे तो ये लेस रिएक्टिव है, ये भी लेस, ये भी लेस, तो क्या करेगी इसके साथ भी B, कॉपर सल्फेट है ना, ये कॉपर सल्फेट, इसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है भाई वो कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे जब बी को ऐड किया जाता है टू ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट, कौन डिस्प्लेस होगा कॉपर सल्फेट में से, कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट है थर्ड, अरेंज द मेटल ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी हुई, बी, ये हमने पढ़ लिया। फिर हुई ए, क्योंकि कॉपर सल्फेट को भी क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। फिर होगी अपनी सी, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये तो किसी के साथ भी नहीं दिखा रहा। डी सबसे कम रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव बी, उससे कम ए, हाँ ए, फिर सी और सबसे कम डी। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? एक रिएक्टिव मेटल है, जब उसके साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। अब आपको पता है एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो फर्स्ट के लिए क्या आंसर आया भाई, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। व्हेन a reactive metal react with hydrochloric acid, H2 gas is produced. Second, write the chemical reaction when iron react with dilute H2SO4. केमिकल रिएक्शन लिखेंगे जब आयरन रिएक्ट करता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, FeS प्लस डाइल्यूट H2SO4 एक्वस, क्या बनेगा, मेटल रिएक्ट करती हैं क्या बनाने के लिए, H2 गैस निकलेगी यहाँ, और क्या बनेगा अपना FeSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे जब जिंक को ऐड किया जाता है आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब आपको पता है जिंक मोर रिएक्टिव है भाई, तो वो क्या करेगा, आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और क्या निकालेगा, वहां से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। जो पेल ग्रीन कलर है FeSO4 का, वो चेंज हो जाएगा ग्रेइश कलर में, ग्रेइश कलर। What would you observe when zinc is added? When zinc is added to a solution of, किसका solution, आयरन टू सल्फेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है भाई, सल्फेट, जिंक will displace Fe from FeSO4 solution. The pale green color of FeSO4 changes into grayish color। ये ऑब्जर्व करेंगे भैया, जब जिंक रिएक्ट करेगा FeSO4 के साथ, क्या मिलेगा आपको, Fe को डिस्प्लेस कर देगी, ZnSO4 प्लस Fe, ZnSO4 प्लस Fe। तो FeSO4 का कैसा कलर होता है, पेल ग्रीन, और इस Fe की वजह से कैसा कलर आएगा इसका, ग्रेइश, और ये तो कलरलेस है, कलरलेस होता है। तो जो पेल ग्रीन कलर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेइश कलर में। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू।